आज हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, एक्चुअली इसके पहले भी इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन पढ़े थे, लाइक इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ √ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। ये सब भी इरेशनल फंक्शन है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल टेक्निक्स सीखेंगे जो कि इस टाइप्स के क्वेश्चंस को सोल्व करने में हेल्प देगा आपको, राइट। सो इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन, यदि इरेशनल फंक्शन की बात करें तो यदि एक्सप्रेशन में x का पावर फ्रैक्शन होता है ना, पावर ऑफ x इज ए फ्रैक्शन, देन एक्सप्रेशन इज इरेशनल, है ना। एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग फ्रैक्शनल पावर ऑफ x इज कॉल्ड इरेशनल फंक्शन। 11 में देखे थे हम लोग। तो यदि x का पावर इरेशनल हो या टू लीनियर एक्सप्रेशन, रेशियो ऑफ टू लीनियर एक्सप्रेशन का पावर फ्रैक्शन हो, यहाँ पे टू एस्पेक्ट है ना, फ्रैक्शनल पावर ऑफ x या फिर फ्रैक्शनल पावर ऑफ रेशियो ऑफ टू लीनियर एक्सप्रेशन, राइट नो, फ्रैक्शनल पावर ऑफ रेशियो ऑफ टू लीनियर एक्सप्रेशन, यही दो एस्पेक्ट यहाँ पे है। तो वन बाय वन देखते हैं हम लोग। इफ द इंटीग्रैंड इज ए रेशनल फंक्शन ऑफ फ्रैक्शनल पावर ऑफ एक्स, इंटीग्रैंड जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, इफ द इंटीग्रैंड इज ए रेशनल फंक्शन ऑफ फ्रैक्शनल पावर ऑफ एक्स, दैट इज इंटीग्रैंड इज ए फंक्शन x, x to the power a by b1, x to the power a2 by b2 and so on, x to the power ak upon bk. Then proper substitution is x equal to t to the power m, where m is the LCM of denominator. Denominator means b1, b2, bk, right now, where m is the LCM of denominator, that is b1, b2, b3 and so on bk. It means इंटीग्रैंड में यदि ये सब एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो रहा है ना, इंटीग्रैंड में यदि x का पावर फ्रैक्शन होता है तो इस फ्रैक्शनल पावर को रिमूव करने के लिए, फ्रैक्शनल पावर को इंटीजर में लाने के लिए प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू t टू द पावर m करेंगे, वेयर m इज द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, राइट, वेयर m इज द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज b1, b2 एंड सो ऑन bk। ये टेक्निक, जैसे कि यदि हम लोग इस क्वेश्चंस की बात करें, ध्यान दीजिएगा शॉर्ट में, वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/³ प्लस 4√x, राइट। तो अब इसको फर्दर देखेंगे तो x टू द पावर 1/3 दिखाई देगा और ये x टू द पावर 1/4, तो 1/3 और 1/4 ये दोनों फ्रैक्शन है, डेफिनेटली ये इरेशनल फंक्शन है। नहीं, जैसे ही x का पावर फ्रैक्शन दिखे तो समझिए इरेशनल फंक्शन में। और इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन यही यूज करेंगे आप। तो 1/3 यहाँ से और ये 1/4 देगा, तो डिनोमिनेटर 3 और 4, तो 3 and 4 का एलसीएम 12। इट मीन्स x इक्वल्स टू t टू द पावर m, where m is the LCM of denominator, that is m is the LCM of 3 and 4, that is m equals to 12। तो इसको सोल्व करने के लिए जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो x इक्वल टू t टू द पावर 12। जैसे ही ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे इंटीग्रैंड सिंपल फॉर्म को ले लेगा, रेशनल फॉर्म बन जाएगा। तो जब रेशनल बन जाएगा तब तो आप बना ही सकते हैं, इट्स ओके ना। तो फर्स्ट टाइप क्लियर हो गया होगा। सेकेंड टाइप में क्या है, सेकेंड टाइप, इफ द इंटीग्रैंड इज ए रेशनल फंक्शन ऑफ x एंड फ्रैक्शनल पावर ऑफ रेशियो ऑफ टू लीनियर एक्सप्रेशन। फ्रैक्शनल पावर, जैसे ही पावर फ्रैक्शन हुआ इट मीन्स होल फंक्शन इरेशनल हो जाएगा। लेकिन इसमें दिया हुआ रेशियो ऑफ टू लीनियर एक्सप्रेशन, रेशियो लाइक ax प्लस बी अपॉन पी एक्स प्लस क्यू, ये जो दिख रहा है ये रेशियो ऑफ टू लीनियर एक्सप्रेशन है ना, ये भी लीनियर एक्सप्रेशन और ये भी लीनियर एक्सप्रेशन।
सो दिस इज रेशियो ऑफ टू लीनियर एक्सप्रेशन। यदि इसका पावर फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शनल पावर ऑफ रेशियो ऑफ टू लीनियर, यदि इसका पावर फ्रैक्शन है, देन प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन इज ax plus b upon px plus q equal to t to the power m, where m is the LCM of denominator। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में m दिखाई दे रहा है नहीं, तो t to the power m डायरेक्टली कर लिए। ओके, ये जस्ट एक एग्जांपल मैंने लिए, दैट इज इफ इंटीग्रैंड बिलोंग्स टू ax plus b upon px plus q टू द होल पावर n by m। तो डिनोमिनेटर में m है, तो t टू द पावर m, ये होल एक्सप्रेशन दैट इज होल रेशियो ऑफ टू लीनियर को हम लोग सपोज किए t टू द पावर m। तो ऐसा करने से ये एक्सप्रेशन रेशनल बन जाएगा हमारा। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए आप, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई फोर्थ रूट ऑफ x माइनस 1 टू द पावर 3 इंटू एक्स प्लस 2 टू द पावर 5। यदि इसको फ्री करेंगे तो दिस टू द पावर 3/4 लिखाएगा एंड दिस टू द पावर 5/4। बेसिकली ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन का जो पावर है फ्रैक्शन में है। लीनियर एक्सप्रेशन का पावर फर्स्ट में क्या है, x का पावर फ्रैक्शन होना चाहिए, है ना, x का पावर, और इसमें x ओनली x नहीं है, ये ax प्लस b को फॉलो कर रहा है, राइट। तो इसको मैं कोशिश करता हूं ax प्लस बी अपॉन पी एक्स प्लस क्यू रेशियो ऑफ टू लीनियर एक्सप्रेशन में लाने का। तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए या फिर इस पार्ट को इससे डिवाइड कर दो। क्वेश्चन ऐसे सेट होता है कि अनदर पार्ट में इंटीजर दिखता है आपको। यदि मैं इससे डिवाइड करूं और इसको फॉलो करना है तो होल का पावर सेम होना चाहिए। इट मीन्स x प्लस 2 का पावर 3/4 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, x प्लस 2 टू द होल पावर 3/4। तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई भी करना होगा बैलेंस बनाने के लिए, राइट ना। तो x प्लस 2 टू द पावर 3/4 से डिवाइड किए हैं, ये एक्स्ट्रा जॉब किए हैं, तो उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर 4, तो x प्लस 2 टू द पावर 3/4, बेस सेम पावर है, तो 5/4 प्लस 3/4 8/4 मीन्स 2, तो पावर में 2 हो गया ना। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या आ गया, रेशियो ऑफ टू लीनियर एक्सप्रेशन पावर फ्रैक्शन में है, तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 टू इक्वल टू t टू द पावर 4 इक्वल टू t टू द पावर 4। समझ में आ रहा है ना। तो है क्या, अब इन दोनों क्वेश्चन के थोड़ा मैं डिटेल्स में जाऊंगा, आगे तक जाऊंगा, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। शॉर्ट में अगर अगेन मैं बताऊं, दो टाइप का क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट में यदि इंटीग्रैंड x के फ्रैक्शनल पावर को इन्वॉल्व कर रहा है, x के फ्रैक्शनल पावर, देन x इक्वल टू t टू द पावर m, वेयर m इज द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। सेकेंड में क्या है, यदि इंटीग्रैंड रेशियो ऑफ टू लीनियर एक्सप्रेशन का फ्रैक्शनल पावर है, रेशियो ऑफ, देन प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, रेशियो ऑफ टू लीनियर एक्सप्रेशन इक्वल टू t टू द पावर m, वेयर m इज एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, राइट ना। अब इन दोनों क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। ओके, देखिए इसी क्वेश्चंस को मैं अगेन यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 रूट ऑफ दिस, राइट। तो फर्स्टली मैंने इससे फ्री किया, रेडिकल को फ्री किया, रेडिकल को फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब केवल ये साइन को भी यहाँ पे हटाए हैं। तो दिस टू द पावर 3/4 एंड दिस टू द पावर 5/4, राइट। अब क्या है, ax प्लस बी और यहाँ पर भी ax प्लस बी का पावर फ्रैक्शन है, तो डायरेक्टली x का पावर फ्रैक्शन नहीं है,
एक्स भी लीनियर एक्सप्रेशन ही है, लेकिन एक्स प्लस बी और ये भी पी एक्स प्लस क्यू का पावर फ्रैक्शन है। तो हम लोग टाइप 2 पे फॉर्म करने की कोशिश करेंगे ऐसे टाइप में, मीन्स ए एक्स प्लस बी अपॉन पी एक्स प्लस क्यू टू द पावर ए बाई बी फ्रैक्शनल पावर। तो या तो इससे डिवाइड कर दो या फिर इससे डिवाइड करो, किसी से भी करोगे तो काम हम लोग का बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता है इस टाइप से। तो यदि इससे हमें डिवाइड करना है तो पावर तो हमें सेम चाहिए, रेशियो ऑफ टू लीनियर एक्सप्रेशन का पावर सेम चाहिए, राइट ना। तो सेम करने के लिए अब x प्लस 2 का पावर 3/4 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई करना भी होगा ताकि वो पूरा एक्सप्रेशन बैलेंस में रख सके, क्वेश्चन बैलेंस रह सके। तो x प्लस 2 का पावर 3/4 से डिवाइड किए तो उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 टू द पावर 3/4, तो बेस सेम पावर को ऐड, तो 5/4 प्लस 3/4 8/4, इट मीन्स 2, x प्लस 2 का पावर 2 हो जाएगा, राइट, ऐसा कुछ। अब इसका पावर फ्रैक्शन है तो दिस होल इक्वल टू t टू द पावर 4, जो पावर है वो बेसिकली एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अब रेशियो ऑफ टू लीनियर एक्सप्रेशन का फ्रैक्शनल पावर, तो पावर 4 तो t टू द पावर 4 लेंगे सब्स्टिट्यूशन, दिस इक्वल्स टू t टू द पावर 4, राइट। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, तो u बाई v का डिफ्रेंशिएशन आप ऐसे निकाल सकते हैं, राइट, u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस माइनस v इंटू डी अपॉन डी एक्स अपॉन दिस। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो x और x कैंसिल, 2 और 1 3, राइट, 3 dx अपॉन दिस का स्क्वायर इक्वल टू 4 टी क्यूब डी टी। तो ये समझना है dx अपॉन दिस का स्क्वायर, यहाँ से देखिए dx अपॉन दिस का स्क्वायर, मैंने पहले ही बताया क्वेश्चन इस वे से सेट करता है, फ्रेम होता है कि चीज़ें सिंपल होना शुरू होता है यदि आप प्रॉपर स्टेप को फॉलो करते हैं तो dx अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4/3 टी क्यू डी टी हो जाएगा। देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल I इक्वल टू, राइट, dx अपॉन दिस इक्वल टू 4/3 टी क्यूब, 4/3 टी क्यूब डी टी, राइट, ये वाला पार्ट। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इक्वल्स टू टी टू द पावर 4, तो 4 इंटू 3/4 टी क्यूब ना, मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है 1/t³ लिखाएगा सिंप्लीफाई होकर के, तो 1/t³ लिखे और dx अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर वो t³ dt अपॉन 4/3, राइट। अब ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे 1 बच गया, 1 का इंटीग्रेशन t 40/3 प्लस c। अब t को x में करना हो, अब दिस इक्वल्स टू t टू द पावर 4। अब यहाँ से t निकालेंगे तो पावर में हमें 1 चाहिए ना, तो 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे पावर में, इधर भी पावर को 1/4 से, सो t इक्वल्स टू दिस टू द पावर 1/4, राइट। तो यहाँ से t का वैल्यू रख दिए और ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे थे, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 रूट ऑफ एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स, इसी को सिंप्लीफाई करके आप ऐसे कुछ लिखे हैं x टू द पावर 1/4 और प्लस x टू द पावर 1/3। तो इस इंटीग्रैंड में x का पावर फ्रैक्शन है, तो पावर यहाँ पे 1/4 और 1/3, डिनोमिनेटर 4 और 3, जिसका एलसीएम 12 होगा। तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू टी टू द पावर m करेंगे, m टी टू द पावर 12, राइट ना, m एलसीएम। तो dx इक्वल्स टू 12 इंटू टी टू द पावर 11 dt, राइट। देयरफॉर गिवन इंटीग्रल I इक्वल्स टू, अब बताओ यहाँ से x का dx का वैल्यू, dx इक्वल टू ऊपर में रखे हैं तो x का वैल्यू टी टू द पावर 12 इंटू 1/4 पावर में 3, तो टी क्यूब, और यहाँ पे टी टू द पावर 12, तो 12 इंटू 1/3 4, दैट इज टी टू द पावर 4। टी क्यूब कॉमन यहाँ पे ले लिए, कैंसिल, तो
तो ऊपर में 8 बचेगा और ऐसा कुछ। अब ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, ध्यान दीजिए, यदि ये ऊपर होता और ये नीचे होता तो बहुत सिंपल होता, लेकिन ऐसे केस में टिपिकल बन जाएगा आपको। रेशनल फंक्शन जरूर है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे इसको एडॉप्ट किए हैं। तो इसके बाद का जो स्टेप है ये इम्पोर्टेंट है, लर्न करना है, दिमाग में सेट करना है आपको। ये भी एक कंसेप्ट ही है, राइट ना। बेसिकली ये रेशनल फंक्शन जरूर है। रेशनल फंक्शन को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से बनाया करते थे, राइट। लेकिन इसमें क्या है, ऊपर का डिग्री ज़्यादा है, मीन्स ये रेशनल में प्रॉपर नहीं है। तो इसको आप इससे डिवाइड करके काम कर सकते थे। तो डिवाइड करके काम करना तो अल्टीमेटली ऐसा कुछ आता आपके लिए, राइट। अगर इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करते बाय लॉन्ग डिवीजन तो ये चीज़ आता। लेकिन यदि ऐसा रहे ना, इस टाइप में कुछ कुछ नीचे लीनियर हो, ऊपर में इसका पावर समथिंग इंटीजर, तो यदि ये चीज ऊपर होता और ये नीचे होता तो बहुत सिंपल होता, कोई भी स्टूडेंट बना सकता है। तो वैसे लाने के लिए इसको समथिंग सपोज कर लीजिए y, तो dt इक्वल टू dy, राइट। तो यहाँ से t इक्वल टू y माइनस 1 हो जाएगा, ओके। तो अब ऊपर में क्या बन गया, y माइनस 1 टू द पावर 8, और नीचे क्या बन जाएगा y। देखिए, अब देखिए a माइनस बी यहाँ पे पावर 8 है, तो y माइनस 1 का पावर 8 या 1 माइनस वाई टू द पावर 8, दोनों सेम ही चीज देगा ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों सेम चीज होगा। a माइनस बी टू द पावर 20 या b माइनस ए टू द पावर 20, सेम ही चीज होगा। तो बेसिकली ये इसीलिए किए हैं ताकि बायनोमियल का एक्सपेंशन ठीक से हम लोग कर सकें। बायनोमियल में हम लोग पढ़े थे 1 माइनस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन, 1 माइनस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर माइनस एन सी 3 एक्स एंड सो ऑन करते हैं। तो यहाँ पे 8 है, तो 8c0 माइनस 8c1 इंटू वाई प्लस 8c2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 8c3 वाई क्यूब ए प्लस 8c4 वाई टू द पावर 4। 8c4 निकालने के लिए हम लोग ये किए हैं, 8c4 फैक्टोरियल 8 अपन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, राइट। तो यहाँ से एक कैंसिल किए, 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4 कैंसिल, फैक्टोरियल 4 को लिखे 4 3 2, 4 इंटू 2 8 कैंसिल हो गया, 6/3 2। सो ये बेसिकली यहाँ पे 70 आ जाएगा। नहीं, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 70 हम लोग का बनेगा, जबकि 760 लिखे हैं, यहाँ पे रॉन्ग लिखा गया। तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे 8c4 का वैल्यू कितना आ रहा है 70, तो इसको हम लोग 70 कर लेते हैं, ऐसे कुछ। और बायनोमियल एक्सपेंशन में फर्स्ट हाफ लास्ट हाफ का कोफिशिएंट इक्वल होता है, तो टोटल 9 टर्म्स होगा, तो फर्स्ट 4 और लास्ट 4 का कोफिशिएंट सेम होगा। फिफ्थ टर्म का मैक्सिमम यहाँ पे चल जाएगा, तो यहाँ से 56, ये 56, 28 28 8 और यहाँ पे 8 और 1 लास्ट में 1, ठीक है ना। तो अगर मैं फिर से बताऊँ तो 1 NC0 माइनस NC1 एक्स इंटू वाई, NC2 इंटू वाई स्क्वायर, NC3 वाई क्यूब प्लस NC4 वाई टू द पावर 4 माइनस NC5 वाई टू द पावर 5 एंड सो ऑन। अल्टरनेट साइन का होगा बायनोमियल के कंसेप्ट से। अब इसको इंटीग्रेशन ब्रेक करेंगे आप, 1/y का इंटीग्रेशन लॉग मोड y माइनस 8 इंटू माइनस 8 वाई कैंसिल, माइनस 8 बचेगा प्लस 28y बचेगा माइनस 56 वाई स्क्वायर बचेगा प्लस 70 वाई क्यूब एंड सो ऑन। तो इसको 9 पार्ट में आप ब्रेक करेंगे फिर निकालेंगे, थोड़ा लेंदी जाएगा, लेकिन है क्या ना, हम लोग यहाँ पे सीख रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन का काम केवल यहाँ तक था। इसके बाद ये अलग टेक्निक सीखे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट टेक्निक है। इसमें हम लोग बायनोमियल का भी यूज़ किए हैं, जो कि आल्सो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। तो इस पर कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डीबीपी से, ओके।
इसमें हम लोग डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 79 देख रहे हैं। तो इंटीग्रैंड को अगर देखें तो यदि प्रत्येक एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करो तो x का पावर फ्रैक्शन है, इसमें x का पावर 1 है, यहाँ 2/3, 1/6, 1, 1/3, तो होल में से x का पावर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू t टू द पावर m, वेयर m इज LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर यहाँ से 1, यहाँ से 3, 6, 1/, यहाँ से 3, तो बेसिकली होल में से डिनोमिनेटर 3 और 6 है, 3 और 6, जिसका LCM 6 होगा। तो पुट x इक्वल्स टू t टू द पावर 6, दैट इज dx इक्वल्स टू 6 इंटू t टू द पावर 5 dt, राइट नाउ। सो द गिवन इंटीग्रल I इक्वल टू, राइट, तो x इक्वल टू t टू द पावर 6 मैंने रखा है यहाँ पे, प्लस t टू द पावर 6, 6 इंटू 2/3, 12/3, 4 यहाँ बन जाएगा ना। x इक्वल टू t टू द पावर 6 रखेंगे तो 6 इंटू 2/3, 6 इंटू 2/3 मीन्स 4, और यहाँ से 2t, यहाँ से देखिए x इक्वल टू 2 टू द पावर 6, t टू द पावर 6, 6 इंटू 1/3, 2 पावर में 2 प्लस 1 इंटू dx का वैल्यू ये रखा गया, राइट। अब इस होल में से t कॉमन दिखाई दे रहा है तो t कॉमन लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो t टू द पावर 6 बन जाएगा, और इस 6 को मैंने बाहर कर लिया, राइट ना। यहाँ से t कॉमन करेंगे तो बचेगा t टू द पावर 5 प्लस t क्यूब प्लस 2 ऐसा, और ये t टू द पावर 6, 5, यहाँ से t जो कॉमन लिए ऐसा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब इसमें देखिए टी क्यूब कॉमन दिखाई दे रहा है हम लोगों को ना, तो टी क्यूब कॉमन लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, और प्लस 2 को मैंने सेपरेट रखा है। अब इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, दिस बाय दिस प्लस 2 बाय दिस, तो दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये फैक्टर कैंसिल, तो बचेगा टी क्यूब, राइट, प्लस 2 बाय दिस। अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल लग रहा होगा, टी क्यूब टी टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 1, tan इनवर्स t ना, सो 2 tan इनवर्स t प्लस c। अब यहाँ से t का वैल्यू लेंगे, t निकालना है, तो पावर 6, पावर में हमें 1 चाहिए, तो 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे पावर को, मीन्स t इक्वल्स टू x टू द पावर 1/6, तो t का वैल्यू 1/6 रखेंगे, x टू द पावर 1/6, तो 4 इंटू 1/6, 4/6, फिर ऐसा कुछ। तो ये टेक्निक है इरेशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करने का, राइट ना। एक और क्वेश्चन और देख लीजिए आप। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो यदि इंटीग्रैंड को देखें तो इंटीग्रैंड में x का पावर फ्रैक्शन है, यहाँ पे x का पावर 1/2, इसमें भी x का पावर 1/2, और यहाँ पे x का पावर 1/3 है। तो पावर जो दिख रहा है 1/2 और 1/3 है, तो डिनोमिनेटर में 2 और 3 इन्वॉल्व है, जिसका LCM 6। तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन x इक्वल्स टू t टू द पावर 6 हो जाएगा, राइट। तो पुट x इक्वल टू t टू द पावर 6, x इक्वल टू t टू द पावर 6, ओके ना। तो dx इक्वल टू 6 टाइम्स t टू द पावर 5 dt, देयरफॉर गिवन इंटीग्रल I। तो यहाँ से 1/2, x का पावर 1/2 है, तो 1/2 इंटू 6, 3 हो जाएगा। चाहे तो इसको आप सिंप्लीफाई करके आप ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से 1/2 dx, 1/2 माइनस ऐसा कुछ। वैसे ये स्किप करने वाला ही चीज़ है, केवल टाइम वेस्ट करना है इसमें। तो x इक्वल टू t टू द पावर 6, तो t टू द पावर 6, 6 इंटू 1/2, पावर में 3 बचेगा यहाँ पे, राइट। अब dx का वैल्यू यहाँ पर रखती है, ये dx का वैल्यू, राइट,
अब ये तो टी क्यूब हो गया और यहाँ पे एक्स टू द पावर 1/3, 6 इंटू 1/3 टी स्क्वायर। अब यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन आ गया और फिर इन दोनों को ऐड करें तो टी टू द पावर 8, ये कैंसिल करेंगे तो पावर में 6 बचेगा, है ना। तो ऐसा ही कुछ कुछ पहले हम लोग आ रहा था इस तरह के, नीचे लीनियर एक्स प्लस बी, ऊपर में इसका पावर रेशनल में हो। तो सेम चीज़ यदि ये ऊपर होता और ये नीचे होता तो वेरी सिंपल होता। तो वैसे लाने के लिए जो डिनोमिनेटर में है t-1 इसको y सपोज कर लेते हैं, या फिर t इक्वस टू वाई प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से dt इक्वस टू dy। तो अब देखिए t इक्वस टू वाई प्लस 1 करेंगे तो y प्लस 1 टू द पावर 6, राइट ना, और नीचे क्या बन जाएगा y। अब 1 प्लस वाई टू द पावर 6 बाइनोमियल एक्सपेंशन, 1 प्लस 6c1 इंटू वाई प्लस 6c2 वाई स्क्वायर, 6c3 वाई क्यूब प्लस 6c4 वाई टू द पावर 4, 6c5 वाई टू द पावर 5, 6c6 वाई टू पावर 6 अपॉन वाई। अब इसको 1 अपॉन वाई करेंगे लॉग वाई, दिस बाय दिस 6 बनेगा, दिस बाय दिस 15 वाई, दिस अपॉन दिस 20 वाई स्क्वायर। इस तरीके से करके आप इसको निकाल सकते हैं। मतलब इसमें आप क्या देखें, इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन का टेक्निक तो सीखे ही सीखे, उसके साथ साथ यदि क्वेश्चन में ये पैटर्न आ जाए तो इस पैटर्न को भी आप ऐसे बनाएंगे, और ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, रिमेंबर करेंगे, राइट ना। अब तक 2-3 क्वेश्चंस में ऐसा आ गया है, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन का भी हेल्प हम लोगों को लेना पड़ रहा है। सो इसी के साथ आज का क्लास ओवर होता है ना। इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन भी हम लोग सीख चुके हैं, सम स्पेशल इरेशनल फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है।